एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस चैप्टर हमारा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्लास नंबर 4 में हमने ये वैलेंसी चार्ट देखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसका यूज़ देखेंगे, कैसे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं केमिकल फार्मूला लिखने में। तो यहाँ पर पहले कुछ जनरल नोट्स देख लेते हैं। सारे नोट्स एनसीईआरटी से हैं। एनसीईआरटी को बेस मान के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप एनसीईआरटी अच्छे से रीडिंग करिएगा। मैं कुछ उसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा उसके नोट्स बना के यहाँ हम लोग देखते हैं। तो रूल्स में हम लोग पहले देखते हैं द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस्ड। तो आप देखते थे जैसे वैलेंसी 1 है, पर चार्ज -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। तो जो वैलेंसी या चार्ज है उसको बैलेंस होना होता है। अगला क्या है, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो आप देखे होंगे कि एनसीईआरटी में डिवाइड किया गया है, एक बार मेटल्स की वैलेंसी, नॉन मेटल्स की वैलेंसी और पॉलीएटॉमिक आयंस की वैलेंसी। तो व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो जो नेम या सिंबल होता है मेटल का उसको पहले लिखा जाता है और नॉन मेटल को राइट या उसके बाद में लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो इसे हम लोग देखेंगे कैसे इनके फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। तो वो हमारा फार्मूला होता है Na सोडियम, ए छोटा और Cl, है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो एलिमेंट हैं, सोडियम और क्लोरीन। ये क्लोराइड हो जाता है, हमने देखा था। तो यहाँ पर जो हमारा मेटल है सोडियम, देखिए वो लेफ्ट में है, और जो हमारा क्लोरीन है वो क्लोराइड, वो हमारा क्या है, राइट में है। तो हमारा मेटल क्या है, लेफ्ट में है, और नॉन मेटल हमारे पास क्या है, वो राइट में है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। हम लोग Cl Na नहीं लिखते हैं, हम लोग NaCl लिखते हैं। मेटल लेफ्ट में और नॉन मेटल राइट में। अब अगर पॉलीएटॉमिक आयंस हैं तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इन कंपाउंड्स फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयन, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया, नाइट्रेट आयन हो गया। द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड, ये इंडिकेटेड है, बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन अ ब्रैकेट एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयन्स आउटसाइड द ब्रैकेट। तो जैसे हमारे पास दो हाइड्रोक्साइड आयन है, तो हम लोग 2 कहाँ लिखेंगे, OH में, क्या यहाँ रखेंगे या इन दोनों में रखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि OH हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है, तो पहले इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, फिर यहाँ 2 रखते हैं, जो 2 यहाँ से उतरता है। ठीक है, अब हमारे पास अगला है, इफ़ द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस इज़ 1। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम है, ये हाइड्रोक्साइड है। हम लोग देखेंगे सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोक्साइड की 1। आप चाहें तो प्लस और माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इधर और ये इधर, तो Na1 और OH। अब 1 कहाँ लिखें, ब्रैकेट दे के 1 लिखेंगे, पर 1 लिखा नहीं जाता है। तो जब पॉलीएटॉमिक आयंस, नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस 1 होता है, तो हम लोग बिना ब्रैकेट के लिख सकते हैं, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यही सब हम लोग को अभी देखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इन कंपाउंड्स फॉर्म विथ पॉलीएटॉमिक आयंस, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन द ब्रैकेट एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट, मतलब यहाँ नीचे, यहाँ पर राइट में। इफ़ द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज़ 1, अगर 1 होगा तो ब्रैकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो हम लोग ब्रैकेट नहीं लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा NaOH। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। तो अब एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ हम लोग फार्मूला अब देखना शुरू करते हैं सिंपल कंपाउंड्स के। तो जैसे हमारे पास है बाइनरी कंपाउंड्स, द सिंपल कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। तो बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं जो 2 अलग अलग एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दो ही यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट से, 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने रहते हैं। उनके एटम्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये हम लोग देख सकते हैं, 2 ही यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है, मैग्नीशियम और क्लोरीन, लेकिन एटम ज़्यादा हो सकते हैं। एलिमेंट जो क्लोरीन है उसके 2 एटम है, एलिमेंट मैग्नीशियम के 1 एटम है। तो अभी हम लोग 2 ही एलिमेंट्स को देखते हैं। आगे जब आप पढ़िएगा, 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, बहुत ही बड़े बड़े कंपाउंड्स को देखिएगा, तो आप देखिएगा कई सारे एलिमेंट्स एक साथ जुड़ते हैं और उनके नंबर भी कई ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले जो हाइड्रोजन है उसका सिंबल लिखते हैं और क्लोराइड मतलब क्लोरीन, उसका सिंबल लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोरीन का Cl।
अब एनसीईआरटी के अनुसार वैलेंसी नीचे लिखी गई है 1 और 1, हम लोग चार्ज नहीं लिखते हैं +1 या -1, बस वैलेंसी लिखते हैं। तो ये इधर जाएगी ऊपर Cl के नीचे और ये H के नीचे, तो H1Cl1 होगा और 1 लिखते हैं तो HCl। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा अलग से ऊपर से कर रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, नीचे से कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सबसे पहले हम लोग सिंबल लिखेंगे और ऊपर हम लोग उसकी वैलेंसी लिखेंगे 1 और 2। अब हाइड्रोजन के जो 1 है वो S के नीचे आ जाएगा और ये जो 2 है S के ऊपर वो H के नीचे आ जाएगा, तो H2 और S 1 हो जाएगा। 1 हम लोग लिखते नहीं है तो सिर्फ H2S हो जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S हो गया। अच्छा, सिर्फ H और S क्यों नहीं हुआ, H के संग 2 क्यों आया? इसलिए आया ताकि हमारा चार्ज बैलेंस हो। ये एक कंपाउंड है, कंपाउंड में नेट चार्ज 0 होता है, तो हम लोग नेट चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे देखिए, हाइड्रोजन +1 होता है और 2 एटम है H2S में 2, तो 2 इंटू +1, और सल्फाइड, ये S क्या है, सल्फाइड है, -2 चार्ज होता है, आप देख सकते हैं टेबल में, और इसका एक ही एटम है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 इंटू -2, नेट 0 हो जाएगा। अगला देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, तो Mg2 और Cl1, पहले हमने सिंबल लिखा, वैलेंसी लिखी, 2 नीचे आ जाएगा, 1 इसके नीचे आ जाएगा, तो Mg1Cl2 मतलब Mgcl2, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? तो देखिए 1 एटम Mg का है और एक का चार्ज +2 होता है, तो 1 इंटू +2, लिखते समय 2+ लिखेंगे, पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो +2, और यहाँ पर क्लोरीन 2 एटम है, -1 होता है, तो 2 इंटू -1, तो +2 -2 0 हो गया फिर से, तो बस 0 करना है, इसलिए कुछ एलिमेंट के एटम्स की संख्या बढ़ानी पड़ती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ऊपर उनके वैलेंसी लिखे 3 और 2, 3 इधर आ जाएगा, इसको क्रिस क्रॉस मेथड भी बोलते हैं, यहाँ पर एक क्रॉस बनता है, तो O के नीचे 3 और Al के नीचे 2, तो Al2O3, तो 2 एटम Al के और 3 एटम ऑक्सीजन के। नेट चार्ज देखते हैं 0 आएगा। अब Al का +3 होता है चार्ज और 2 एटम है, तो टोटल चार्ज 2 इंटू +3, और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम का चार्ज मतलब ऑक्साइड है, तो एक का 2 माइनस। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है तो O2 नहीं लिखेंगे, ऑक्साइड है तो O लिखेंगे, O2 माइनस, तो एक का 2 होता है मतलब 2 माइनस, और 3 इंटू 2 माइनस मतलब -6 है ना, तो चार्ज लेते समय माइनस और प्लस लिखेंगे, पर वैलेंसी लेते समय प्लस माइनस का कोई यूज़ नहीं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप नंबर्स को ही नीचे उतारिएगा, तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद अगला हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड Ca2O2, ठीक है, तो Ca का 2, O का 2, तो 2 इधर 2 इधर, तो Ca2O2। अब यहाँ पर 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 1 हो जाएगा, 1 1, तो आप कैंसिल करके दिखाइएगा नहीं, सीधा लिख दीजिएगा CaO। यहाँ पर हमारे पास नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 1 इंटू +2, कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2, 1 इंटू -2, तो +2 -2 हमारा 0 हो जाएगा। तो एक ये तरीका है, ठीक है, आप एनसीईआरटी का तरीका ही फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, आप +1 -1 भी लिख सकते हैं, पर ऊपर जाएगा तो ये आपका नंबर ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हम लोग अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।